अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने तमाम जो अपने एसोसिएशन के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं सबको अपना प्रपोज़ल रखा था कि मुझे किसी भी तरीके से नोएरा शेख से या इनके घर वालों से बात कराई जाए। अब मैं यहाँ पर एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एसोसिएशन के हर फ़र्द की, हर शख्स की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और ना ही मैं अपनी एसोसिएशन को कोई ब्लैकमेल कर रहा हूँ या परेशान करना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरे अपने लोग हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ। आलिमा, फाजिला, प्रोफेसर, डॉक्टर, एलएलबी ग्रेजुएट, पीएचडी मोहतरमा नौहरा शेख साहिबा के बारे में कि ये मेरे हाथ में जो फ़ाइल है इसमें पूरे उनके इलीगल कामों को मैंने लिख के रखा हुआ है। पूरा उनकी कारस्तानियों को मैंने इसमें जमा करके रखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि वो ईमानदार है और उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, जैसे कि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस के बारे में, बुलियन के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में। लेकिन उनके ईमानदार होने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जहालत, अपनी लापरवाही से काम करेंगी। और आज जिस तरीके से लोग तकलीफ़ और परेशानी में आए हुए, मैंने अपने एसोसिएशन के लोगों को उन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के बारे में भी बताया जिनको अब सऊदी में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं और उनको भी मुल्क छोड़कर जाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि उनकी वहाँ से नौकरियाँ जा चुकी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बातों पर सब्र किया और कंपनी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को वहाँ पर लोकली इन्वेस्टमेंट करना अलाउड ही नहीं था। वो इलीगल काम है। और अगर इस बात के ऊपर कार्रवाई होगी तो नाजनीन जिद्दा, आकिल जिद्दा और जितने भी वहाँ पर मौलवी मुल्ले जो कोई भी कंपनी में इन्वॉल्व रहा है सब लपेटे में आ जाएंगे। नौहेरा शेख ने टोटली ये इलीगल काम किया है कि उसने सऊदी से रियाल में इन्वेस्टमेंट ली। अलबत्ता दुबई के बारे में मुझे नहीं मालूम है। हाँ, कुवैत और कतर से भी इनको इन्वेस्टमेंट लेना अलाउड नहीं था और शायद ओमान से भी इन्वेस्टमेंट लेना अलाउड नहीं था। सऊदी का तो कानून मैं 100% जानता हूँ, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम उठाने जाएंगे, जो कि अब उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब ये पाकिस्तानी लोग जब अपने मुल्क में जाएंगे तो इनको इनका पैसे कैसे मिलेगा? दोनों मुल्क में तो आपस में इख्तिलाफात है। और वहाँ से जब कोई आदमी छोड़ कर जाता है तो उसके अकाउंट्स वगैरह सब कुछ फ्रीज हो जाते हैं। मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ कि नौहेरा शेख के खिलाफ मेरे पास इतना कुछ है, अल्लाह के जलाल की कसम, लोहे के चने चबवा सकता हूँ मैं इसको। इसके खिलाफ अगर मैं हो गया, मैं नहीं ये काम करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी किस्म का फितना बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस औरत के मैं खिलाफ हो गया तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एकदम क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। इनको चढ़ाने वालों ने डॉक्टर, आलिमा, एलएलबी, फाजिला, पीएचडी, ये वो सब बोल दिया, जबकि हकीकत यह है कि ये एक अनपढ़ है जो सिर्फ 7 या 8 क्लास तेलुगु मीडियम से पढ़ी हुई है। ये जहाँ तक कि मैंने अपनी मालूमात निकाला हूँ, इनको इंग्लिश में सिग्नेचर भी नहीं आती, ये उर्दू में साइन करती हैं। खैर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया है ना, इसमें ये नौहेरा शेख की कोई काबिलियत का लेना देना नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब टूटा था तो उसके बाद गोल्ड मार्केट ऑटोमेटिकली 2011 तक, 11-12 सालों तक ऊपर ही थी। गोल्ड का ग्राफ आप लोग देख लो। तो लकीली इनको उतना सक्सेस मिल गया, इसमें इनकी काबिलियत का कोई लेना देना नहीं है। अब जो गल्फ के इन्वेस्टर्स है, जो वहाँ से छोड़कर सब अपने अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, और मैं एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ये लोग बेचारे अभी बहुत परेशान हैं। और बाकी लोग और किस अपनी एसोसिएशन ने भी सिर्फ, अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, सिर्फ एक तरफा काम किया है, सिर्फ आपा को फेवर किया है, सिर्फ आपा को फेवर किया है, सिर्फ आपा को फेवर किया है। हमारी एसोसिएशन ने इन्वेस्टर्स के लिए बनी थी मगर इन्वेस्टर्स को फेवर नहीं किया, इन्वेस्टर्स का नहीं सोचा। अब आते मुद्दे की बात की तरफ। देखिए, अगर कोई फौरी तौर के ऊपर नौहेरा शेख या उसके फैमिली से या कोई इस बात के ऊपर पूरा जो भी ये कच्चा चिट्टा इसका क्लियर कट कुछ जवाब नहीं मिलेगा या कुछ समझ में नहीं आएगा या इनकी लीगल टीम कोई कोऑपरेट नहीं करेगी
या पूरा केस की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्या है मामला, कब तक ये बाहर आएंगी, 5 साल बाद बाहर आएंगी, 10 साल बाद बाहर आएंगी, 100 साल बाद बाहर आएंगी, कब ये बाहर आएंगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी, क्या इनका मसला है। एडवोकेट तमन्ना शेख मेरा फ़ोन काट रही है, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है, तो ये सब बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं यहाँ पर एक बात अब क्लियर बोल रहा हूँ, और मैं हर एक अपने एसोसिएशन के फर्द से, हर एक शख्स से एडवांस में माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं बाकायदा अभी मैंने पूरा प्लान कर लिया हूँ कि हर चीज़ जो इसमें मैंने मेंशन करके रखा हूँ, पूरी इलीगल कामों की लिस्ट, क्या क्या इलीगल काम इनसे हुआ है, किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है, पूरा कच्चा चिट्टा खोलकर हर चीज के ऊपर अभी फिर वो काम, क्योंकि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो बेहतर है कि कुछ करके मरा जाए। मैं ये मानता हूं, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं, आप सब लोगों का एहतराम करता हूं, आप सब लोगों के दिल में, आप सब लोगों के लिए मेरे दिल में मोहब्बत है, लेकिन ये LLB PhD वाली आपा बिल्कुल किसी सूरत में अब मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, जितनी भी इन्होंने बातें बताई थी वो झूठ नहीं बताई थी, मैं किसी के ऊपर झूठी तोहमत नहीं लगाऊंगा, लेकिन ना ही ये औरत डॉक्टर है, ना ही ये आलिमा है, ना ही ये फाजिला है, ये कुछ भी नहीं है, ये अनपढ़ है। क्या हमारी एसोसिएशन को ये बात नहीं मालूम थी कि ये औरत एक अनपढ़ है, और इसकी अकल, इसकी समझने के लेवल के हिसाब से हमको काम करना चाहिए था, हमें इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था, हमें इसके ऊपर वो करना चाहिए था, इसके दिल में एसोसिएशन का डर होना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। हम तो बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन तो इस मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसीलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे मुझे फौरन, मैंने नवेद चाचा से भी बात करी, मैंने सबसे बात करी, अगर इन इन लोगों से कोई बात करने का, या इनके तरफ से कोई जिम्मेदार या इनकी लीगल टीम किसी भी तरीके से मेरे को इस मामले को फौरी क्लियर करना है, वरना मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह के जलाल की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं अगर अपने पे आ गया तो ये डॉक्टर आपा का फिर अल्लाह ही हाफिज है। सारा कुछ कच्चा चिट्टा मैं खोल दूंगा, पूरे इलीगल कामों की मेरे पास लिस्ट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी आपा भी, और आपा के जितने सऊदी दुबई में जो गल्फ में बैठे हुए जितने भी एमईडीएस है, सब तकलीफ में आ जाएंगे। पूरा इसका भी मैंने बैकअप प्लान बना के अब रख लिया हूं, इसीलिए मैं फौरी इसके ऊपर कोई एक्शन चाहता हूं। और प्लीज वो सबर और अल्लाह पे भरोसे वाली बात, वो मुझे मालूम है, अल्लाह पे मेरा भरोसा है, चाहे मेरा पैसा डूब जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा अल्लाह पे भरोसा हमेशा था, इंशाल्लाह है और रहेगा हमेशा। मुझे अभी क्लियर कट आपा की फैमिली से कोई आ गया है, मेरे से बात करे, या डायरेक्टली नोएरा शेख आपा से मिलने का कोई बंदोबस्त हो, किसी भी तरीके से मुझे इस मसले को हल करना है, वरना ये पाकिस्तान के इन्वेस्टरों वाली बात भी मैं मंजर आम पे आके बोल दूंगा, मैं हर पोल खोल दूंगा, जितना भी गलत है सब कुछ मैं खोल दूंगा फिर। इसीलिए प्लीज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी पानी मेरे सर के ऊपर हो चुका है और अब मेरे से मजीद बर्दाश्त नहीं होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।